तो गाइस यहाँ पे जैसे ही हम बूट ओपन करेंगे, सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे आपको एक ट्रे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये ट्रे ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिल जाती है एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको होल्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम ग्लोबॉक्स को ओपन करेंगे तो इस ग्लोबॉक्स की साइज़ दोस्तों थोड़ी सी कम है, यानी कि वो उतना स्पेशियस नहीं है। तो गाइस ये स्पेशियस क्यों नहीं है, इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। हाय गाइस, वेलकम टू द ऑटोमोटिव्स कैफे। तो जीप रैंगलर इंडिया में टोटल 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, अनलिमिटेड एंड रूबिकॉन। एंड दोस्तों इन दोनों ही वेरिएंट्स पे हम ऑलरेडी डिटेल वॉक अराउंड वीडियोस बना चुके हैं। बट स्टिल दोस्तों इस कार में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी बातें हमने उन वीडियोस में नहीं की थी, एंड उन्हीं सब चीज़ों की बातें दोस्तों हम आज के इस वीडियो में करेंगे। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम जीप रैंगलर के 5 या फिर 6 ऐसे यूएसपीज यानी कि यूनिक फीचर्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आई थिंक आपको शायद से ही पता होगा। एंड दोस्तों इन सब चीज़ों की वजह से जीप रैंगलर कंपेयर टू अदर कार्स थोड़ी सी डिफरेंट भी अपील करती है। सो गाइज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो फॉर श्योर। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो गाइज यहाँ पे हम वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसे फीचर से करेंगे जो सिर्फ आपको जीप रैंगलर में देखने को मिलेगा, एंड आई थिंक ये फीचर एक काफ़ी ही नीट फीचर है। तो गाइज जैसे ही हमने हमारे पुराने वीडियोस में बताया है, एंड आपको पता ही होगा कि जीप रैंगलर एक 4x4 रगेड एसयूवी कार है, एंड आप इस कार के डोर्स, विंडशील्ड एंड रूफटॉप इन सभी ही चीज़ों को ईजिली रिमूव कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डोर्स पे आपको 2 हिंजेस देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे टोटल 8 हिंजेस, एंड उसके साथ ही साथ आपको रूफटॉप एंड विंडशील्ड के भी कुछ बोल्ट्स या फिर हिंजेस देखने को मिलेंगे। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि जब भी आप इन सारी चीज़ों को रिमूव कर रहे हो तो शायद से ये बोल्ट्स या फिर हिंजेस आपसे खो जाए। तो गाइस ऐसा ना हो, इसीलिए जीप कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी ही बेहतरीन काम किया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही हम बूट ओपन करेंगे, सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे आपको एक ट्रे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप जैसे ये ट्रे ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिल जाती है, एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको डोर्स के 8, रूफटॉप के 8 एंड विंडशील्ड के 4 ऐसे होल्स देखने को मिलते हैं। सो जब भी आप इन सभी चीज़ों को रिमूव करोगे तो उनके बोल्ट्स एंड हिंजेस यहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे आप रख सकते हो। एंड गाइस अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो यहाँ पे इनकी साइजेस भी डिफरेंट है। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज भी नहीं होगे कि किस चीज़ का बोल्ट मेरे को कहाँ पे रखना है। एंड येस गाइस, यहाँ पे आप ये ट्रे जब ओपन करोगे तो उसके अंदर भी आपको कुछ टूल्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस आप ऐसा सोच रहे होगे कि यार ये टूल्स किस लिए है। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि आप इस कार के डोर्स एंड विंडशील्ड को रिमूव कर सकते हो। तो गाइस इसको रिमूव करोगे कैसे, उसके लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पे जीप कंपनी ने इस एलिमेंट के नीचे कुछ टूल्स आपको दिए हुए हैं, जिस टूल्स की मदद से आप इन सारी ही चीज़ों को ईजिली रिमूव कर सकते हो। एंड आई थिंक ऐसी छोटी छोटी जगह पे जीप कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन फोकस किया है एंड कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। तो गाइस था ना ये एक यूनिक एंड नीट फीचर। बट दोस्तों इतना ही नहीं है, आपको इस कार में ऐसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट उसके लिए अब हमें कार के अंदर जाना पड़ेगा। सो या लेट्स गेट इनटू द कार। गाड़ी लॉक है यार। तो गाइस अब हम जो फीचर्स की बात करेंगे वो फीचर्स आपको सिर्फ जीप रैंगलर में ही देखने को मिलते हैं। अब गाइस यहाँ पे टोटल 2 डिस्प्लेज अवेलेबल है। वन इज 7 इंच एमआईडी डिस्प्ले एंड द अनदर इज 8.2 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। अब गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं 7 इंच एमआईडी डिस्प्ले की। तो गाइस इसके अंदर आपको ऑफ रोडिंग के रिलेटेड काफ़ी सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। जैसे गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फिर गाइस कूलेंट टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा, बाद में ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, बाद में ऑयल टेम्परेचर, फिर ऑयल प्रेशर, उसके बाद ऑयल की दोस्तों लाइफ कितनी बची हुई है वो भी आपको देखने को मिलता है। गैस बैटरी में से आपको कितने वोल्टेज देखने को मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मोर ओवर गाइज यहाँ पे एमआईडी डिस्प्ले में ऑफ रोडिंग के रिगार्डिंग आपको कई सारी और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि दोस्तों आपने कौन सी ड्राइव ट्रेन सिलेक्ट की हुई है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर उसके साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको पिच एंड रोल एंगल भी देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे पिच एंड रोल एंगल इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ऑफकोर्स गाइज आप जीप रैंगलर को टफ ऑफ रोडिंग करवाओगे। तो गाइज कभी कभी होता क्या है कि ये कार किसी एक साइड थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, एंड दोस्तों वो कितनी टिल्ट हुई है इसी के कारण आपको यहाँ पे पिच एंड रोल एंगल का फीचर दिया हुआ है।
तो गाइस अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की। तो गाइस इसमें भी आपको ऐसे यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो उसकी अब बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसे हम डिस्प्ले को ऑन करेंगे, यहाँ पे ऐप्स के अंदर सबसे पहला फीचर अवेलेबल है प्रोजेक्शन मैनेजर। अब गाइस ये एक नॉर्मल फीचर है, इसकी मदद से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन थ्रू एप्पल कारप्ले यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। बट गाइस उसके साइड में आपको ऑफ रोड पेजेस का फीचर देखने को मिलता है, एंड ये फीचर दोस्तों आपको सिर्फ इसी कार में देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे ही हम ऑफ रोड पेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी कार की एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर गाइस उसके साइड में आपको अल्टीट्यूड यानी कि आपकी कार ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर है वो भी आपको देखने को मिलता है। फिर गाइस यहाँ पे ऊपर आपको स्टीयरिंग एंगल देखने को मिलता है, जो फिलहाल तो 0 है, बट जैसे हम स्टीयरिंग को थोड़ा सा मूव करेंगे आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फिर गाइस स्टीयरिंग एंगल के नीचे आपको ट्रांसफर केस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। फिर उसके साइड में आपने फ्रंट एंड रियर एक्सल लॉक या फिर अनलॉक की हुई है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों उसके ऊपर आपने स्वे बार को कनेक्ट किया हुआ है या फिर डिस्कनेक्ट किया हुआ है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों जो बातें हमने एमआरआई डिस्प्ले में की थी, वही सेम फीचर्स आपको डिस्प्ले के अंदर एक्सरसाइज गेजेस एंड पिच एंड रोल एंगल का फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के अंदर आपको इन दोनों फीचर्स के अलावा और भी ऐसे कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अब गाइस इतना ही नहीं, और भी ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे जीप कंपनी ने काफ़ी ही ध्यान दिया है, तो उसके लिए हमें इंटीरियर में जाना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि टच डिस्प्ले के नीचे आपको एक ऑक्स, USB एंड टाइप C के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड रियर सीट्स पे आपको 2 USB, 2 टाइप C एंड गाइस आपको एक 150 वाट 3 पॉइंटर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो इन सभी ही चीज़ों पे आपको कवर देखने को मिल जाते हैं, जो यूजुअली आपको नॉर्मल कार्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से ही इन सभी ही पोर्ट्स पे जीप कंपनी ने कवर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बार बार बताते आ रहे हैं कि आप इस कार के डोर्स एंड रूफटॉप को रिमूव कर सकते हो। तो जब भी आप इन सभी ही चीज़ों को रिमूव करके कार ड्राइव कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस है कि वाटर या फिर डस्ट पार्टिकल्स आपके USB पोर्ट्स या फिर ऑक्स पे चले जाए। एंड गाइस ऑफ कोर्स ये सारे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, तो यहाँ पे ऐसे चांसेस है कि ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती है। तो गाइस पानी एंड डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ये सारी चीज़ें डैमेज ना हो, इसी की वजह से जीप कंपनी ने इन सभी पोर्ट्स के ऊपर आपको कवर प्रोवाइड किया हुआ है, एंड आई पर्सनली थिंक दीज आर सम रियली नाइस टच। नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज स्वे बार। अब दोस्तों जीप रैंगलर रूबिकॉन वेरिएंट की हम ऑन रोड प्राइसेस की बात करें तो इट्स अराउंड 64 लाख रुपीज़। एंड गाइस द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वेरिएंट इज़ कि आपको इस वेरिएंट में स्वे बार कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट करने का फीचर देखने को मिलता है। बट गाइस इसकी ज़रूरत क्या है, राइट? हमें ये फीचर क्यों दिया हुआ है एंड हमें ये फीचर कब यूज़ करना है, तो हम उसकी अब बात कर लेते हैं। तो गाइस ये पॉइंट थोड़ा सा डीप रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एंड मैं भी जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस इफ़ यू आर समवन जिसको नहीं पता है कि स्वे बार क्या होता है, तो गाइस स्वे बार को एंटी रोल बार या फिर स्टेबिलाइजर बार भी कहते हैं। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द स्वे बार इज कि कार की जो भी ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर रोलिंग मूवमेंट जो भी होती है उसको डिक्रीज करना। तो गाइस इस कार की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्चुअली थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी आप इस कार को हाई स्पीड पे ड्राइव करोगे एंड हाई स्पीड पे जब भी आप इस कार में टर्न लोगे, तो गाइस इस कार की रोलिंग मूवमेंट या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट जो भी होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वो ऐसा ना हो, ऐसे टाइम पे आपको स्वे बार को हमेशा कनेक्टेड ही रखना है। स्वे बार आपके कार की रोलिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट को कंट्रोल में रखेगा, यानी कि कार हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी एंड स्टेबल रहेगी। तो गाइस ये हमने बात की कि आपको स्वे बार कनेक्टेड कब रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि स्वे बार आप डिस्कनेक्ट कब कर सकते हो। तो गाइस एज वी ऑल नो कि जीप रैंगलर एक कंप्लीटली 4x4 रगेड SUV कार है, तो स्वे बार डिस्कनेक्ट करना ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस अब जो आप फोटो स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें स्वे बार कनेक्टेड है, एंड अब जो फोटो देख रहे हो उसमें स्वे बार डिस्कनेक्टेड है। तो गाइस जैसे कि आप देख ही रहे हो, जब भी हम स्वे बार को डिस्कनेक्ट करते हैं तो सस्पेंशन प्ले जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, एंड इसी की वजह से व्हील ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो अगेन एज यू कैन सी इन द फोटो कि जब भी हम स्वे बार को डिस्कनेक्ट करते हैं तो अब चारों ही व्हील्स दोस्तों ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में है, एंड दोस्तों इसी की वजह से ऑफ रोडिंग के दरमियान हमको ट्रैक्शन भी कार में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो गाइस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपको इस कार की प्राइस 64 लाख रुपीज़ देखने को मिलती है। एंड आई थिंक गाइस वी फॉरगॉट टू टेल यू कि आप स्वे बार को डिस्कनेक्ट सिर्फ 4H पार्ट टाइम एंड 4 लो में ही कर सकते हो। एंड ऑल्सो गाइस जब भी आप स्वे बार को डिस्कनेक्ट करें तो मेक श्योर कि जीप रैंगलर की स्पीड 29 km/h से ज़्यादा ना हो। अगर आप स्वे बार को डिस्कनेक्ट करके हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो देन रैंगलर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, एंड देयर कुड बी अ चांसेस ऑफ मेजर इंजरीज। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है।
आई नो गाइस ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा हो गया, पर चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज ईस्टर एग्स। अब दोस्तों ईस्टर एग्स का सिंपल मीनिंग ये है कि ऑटोमोबाइल कंपनीज कुछ ऐसे छोटे छोटे सिग्नेचर मार्क्स उनकी कार्स पे प्रोवाइड करते हैं एज अ बोनस, जिसको हम ईस्टर एग्स कहते हैं। अब दोस्तों जीप ऐसी इकलौती कंपनी नहीं है जिसमें आपको ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ह्युंडई एंड टेस्ला ऐसी भी कई सारी कंपनीज है जिन पर आपको ईस्टर एग्स देखने को मिल जाएंगे। बट ईस्टर एग्स प्रोवाइड करने में जीप कंपनी जितनी पॉपुलर है उतनी कोई कंपनी पॉपुलर नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस कार में ऐसे तो कौन से सिग्नेचर मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, उन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे व्हील पे आपको 80th एनिवर्सरी या फिर विली का लोगो देखने को मिलता है। एंड यही लोगो आपको चारों ही व्हील्स पे देखने को मिलेगा। एंड यही सेम विली का लोगो आपको विंडशील्ड पे एंड साथ ही साथ गियर नोब पे भी देखने को मिलेगा। फिर गाइस जो 7 स्लॉट ग्रिल आपको फ्रंट में देखने को मिलती है, वही सेम 7 स्लॉट ग्रिल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। फिर गाइस वाइपर के बाजू में आपको फ्लिप फ्लॉप देखने को मिल जाता है, जो काइंड ऑफ देखने में आपको एज अ स्लीपर दिख रहा होगा, बट कंपनी इसको फ्लिप फ्लॉप कहती है, जो भी एक ईस्टर एग्स ही है। फिर गाइस रेयर में यहाँ पे भी आपको फ्रंट के जैसे 7 स्लॉट ग्रिल देखने को मिल जाती है। एंड बूट के अंदर आपको एक मॉर्स कोड देखने को मिलेगा। एंड ये सारी चीज़ें भी ईस्टर एग्स ही है। तो गाइस जैसे कि हमने बताया कि कार में आपको 9 से 10 ईस्टर एग्स देखने को मिल जाते हैं, बट गाइस यहाँ पे ऐसे चांसेस है कि इससे ज़्यादा भी ईस्टर एग्स कार में अवेलेबल हो सकते हैं। सो अगर गाइस आपको पता है कि इससे ज़्यादा भी कोई ईस्टर एग्स कार में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो गाइस अब हम जीप रैंगलर के एक ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जो आई थिंक आपको शायद से पसंद नहीं आएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हम ग्लोबॉक्स को ओपन करेंगे तो इस ग्लोबॉक्स की साइज़ दोस्तों थोड़ी सी कम है, यानी कि वो उतना स्पेशियस नहीं है। तो गाइस ये स्पेशियस क्यों नहीं है, इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। अब गाइस जीप रैंगलर में टोटल 8 स्पीकर साउंड सिस्टम अवेलेबल है। एंड दोस्तों आपने देखा होगा कि नॉर्मल कार्स में स्पीकर्स जो होते हैं वो कभी कभी डोर्स पे अवेलेबल होते हैं। अब गाइस अब आपको पता ही होगा कि इस कार के डोर्स एंड रूफटॉप को हम ओपन कर सकते हैं। तो गाइस अगर जीप कंपनी ने स्पीकर्स को डोर्स पे प्रोवाइड किया होता तो वो स्पीकर्स यूजलेस हो जाते। तो गाइस ऐसा ना हो, इसी की वजह से दोस्तों ग्लोबॉक्स के साइड पे आपको एक काफ़ी बड़ा स्पीकर देखने को मिल जाएगा। सो आई थिंक अगर ये स्पीकर यहाँ पे नहीं होता देन ग्लोबॉक्स की साइज़ काफ़ी बड़ी होती, यानी कि ग्लोबॉक्स काफ़ी स्पेशियस आपको देखने को मिल जाता। सो गाइज यही थे वो 6 यूनिक फीचर्स जो आपको जीप रैंगलर में देखने को मिल जाते हैं। एंड इन्हीं छोटे छोटे फीचर्स की वजह से ही जीप रैंगलर कंपेयर टू नॉर्मल कार्स डिफरेंट अपील करती है। तो गाइज आपको इन 6 फीचर्स में से कौन सा फीचर ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सो बस दोस्तों यही था आज का डिटेल वीडियो ऑन दिस रूबिकॉन वेरिएंट ऑफ जीप रैंगलर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।